तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक षड्यंत्र के बारे में, ऐसी एक साजिश के बारे में, ऐसे एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में जो ना पैसों से रिलेटेड है ना कस्टमर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एजेंट, हर लीडर, हर मैनेजर इसका विक्टिम है। और ये साजिश इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कब से चल रही है पता है? जब से हमारे देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुरू हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रेनिंग साजिश के बारे में या ट्रेनिंग कॉन्स्पिरेसी के बारे में। हम सभी को पता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एट्रिशन रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी जितने लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। वैसे इसके बारे में अगर आप अपने एचआर से बात करोगे, अपने बॉस से बात करोगे या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के किसी भी हेड से बात करोगे ना, तो वो लोग हमेशा इसका इल्जाम है ना मैनेजर्स या एजेंट पे ही डाल देते हैं। जी हाँ, वो क्या बोलते हैं पता है? कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ज्यादा सीरियस लोग आते नहीं है। जो भी ज्वाइन करता है उसको अगर 5,000 भी रुपए ज्यादा मिल जाता है ना, फट से दूसरी कंपनी में चला जाता है। और यही कारण है जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ एट्रिशन रेशियो देख रहे हैं हम। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सच्चाई के बारे में। आज हम बात करने वाला है ग्राउंड लेवल रियलिटी के बारे में कि वाकई में किन रीजंस की वजह से आज इतना ज्यादा एट्रिशन रेशियो है। ऑनेस्टली इसके बारे में पिछले 15 साल से मैं कई एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स के साथ बात कर चुका हूं, कई जोनल मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स के साथ भी बात कर चुका हूं और कंट्री हेड्स के साथ भी बात कर चुका हूं। हर लेवल पे हर बंदे का अलग नजरिया है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं ना, हर कोई बंदा यही बोल रहा है कि सर हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है हमारी कंपनी में, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। हमें बता ही नहीं रहे हैं कि ढंग से काम किस तरह से होता है। जब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो कुछ शॉकिंग डेटा मेरे सामने आया। मैं सर्च कर रहा था ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एट्रिशन रेशियो के बारे में, लेकिन मुझे जो डेटा मिला वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही मिला। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, उतने लोग और किसी भी दूसरे इंडस्ट्री में छोड़ के नहीं जा रहे हैं। अब ये कंपैरिजन देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री up to 60%, information technology 27%, healthcare and pharmaceuticals 15.67%, manufacturing 8.27%, startups up to 26%। जी हाँ, जो कंपनी अभी अभी शुरू हुई है वहां पर भी लोग बहुत कम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को उन स्टार्टअप्स पे ज्यादा विश्वास है हमारी इंडस्ट्री के मुकाबले। कैन यू इमेजिन दैट? और देखिए, एजुकेशन सर्विस 18.02%, टेलीकम्युनिकेशंस 12.05%। कितना ज्यादा फर्क है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अप टू 60% एट्रिशन रेशियो है, और ये सारे लोग है ना बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ के नहीं जा रहे। ये सारे लोग है ना 5-10 हजार रुपए के लिए जंप नहीं मार रहे। हर किसी को एक ही कंपनी में रह के अच्छा काम करना होता है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट कंपनी समझाए तो सही ढंग से कि काम क्या करना है। डोंट यू थिंक सो? अच्छा, जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था ना, तब मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि ज्यादातर जो दलीलें देता है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट कि ऐसे यंग बंदे आ जाते हैं हमारी कंपनी में जो 2-5 हजार के लिए जंप मार रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैंने उस पर भी रिसर्च किया और मैंने जानने की कोशिश की कौन से एज ग्रुप में ज्यादा एट्रिशन रेशियो है। तो मुझे ये पता चला कि 20 to 25 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा एट्रिशन रेशियो है, उसके बाद 25 to 35 और उसके बाद 36 to 45 समथिंग। यानी सबसे ज्यादा एट्रिशन रेशियो यंग ब्लड में है। जो नए लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएशन खत्म करके जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, यानी 20 से 25 की एज ग्रुप वाले लोग। यार अभी तो बंदा वो आपकी कंपनी में आया है और अचानक ऐसा उसको क्या लगने लग जाता है जिसकी वजह से वो पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ने को राजी हो जाता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है ट्रेनिंग। जी हाँ, आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक लीडर, एक एजेंट या फिर एक मैनेजर को किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है मैं बताऊं आपको। सिर्फ 3 टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है आपको। पहला है सेल्स ट्रेनिंग, दूसरा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग और तीसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग। करेक्ट? इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग मिला है आपको? आई डोंट थिंक सो। अब आप मुझे बताइए, जब आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो ना, तब आपको क्या बोला जाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एज अ बिजनेसमैन काम करना पड़ेगा। राइट? डोंट टेक इट एज ए जॉब, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। आप देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर लॉयर या डॉक्टर, ये भी कंसल्टेंसी करते हैं, है ना? अपने क्लाइंट्स का डायग्नोसिस करते हैं। करेक्ट? और क्लाइंट्स उनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं, कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं। और सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स क्या चार्ज करते हैं? कंसल्टेशन फीस। करेक्ट है? एम आई मेकिंग सेंस? लेकिन आपको ट्रेनिंग किस बारे में मिल रही है? क्या आपको एक लॉयर, एक डॉक्टर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अपना कंसल्टेंसी बिजनेस चला रहा है,
क्या उसका ट्रेनिंग मिल रहा है आपको, या आपको सिर्फ सेल्स ट्रेनिंग देके सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब हम ही लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बोलते हैं ना कि यार एजेंट को वो इज्जत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है, राइट? और एजेंट को कैसी इज्जत मिलनी चाहिए? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, वैसी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन वो मिलेगी कब? जब उसको कोई सिखाएगा ना कि कंसल्टेंसी बिजनेस कैसे चलता है। यहाँ पे हमें सेल्स ट्रेनिंग के नाम पे क्या सिखाया जाता है कि भाई एक काम करो, अपने मोबाइल के अंदर जितने भी नाम और नंबर है वो अपनी डायरी में लिख लो और हर बंदे को मिलना शुरू कर दो। सही है, 99% लोगों की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसी तरह से शुरुआत हुई है, इंक्लूडिंग मी। यानी ये लोग हमें क्या बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? सेल्स पर्सन, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि इंश्योरेंस शुड नॉट बी सोल्ड, इट शुड बी बॉट। यानी इंश्योरेंस बेचने वाली चीज नहीं है, वो खरीदनी चाहिए लोगों को आपके पास से। तो फिर इतने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की फोर्स क्यों तैयार कर रहे हो आप अपने कंपनी में? क्यों सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हो इन लोगों को? इनको बिजनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको कंसल्टेंसी बिजनेस कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मजे की बात क्या है पता है? ये जो सेल्स ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, कितने सालों से चल रही है। जब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे देश में पैदा हुई ना, तब से यही चीज चल रही है, यही चीज रट्टा मार रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं लेके आ रहे हैं। आप सोचिए 20 साल, 25 साल, 50 साल से हमारे इंडिया में, हमारे देश में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। आपके कस्टमर की साइकोलॉजी में कितने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले चीजें कंप्लीटली ऑफलाइन चलती थी, आज ज्यादातर चीजें ऑनलाइन चल रही है। लेकिन क्या आपको अपनी कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं? क्या आपको अपनी कंपनी में सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं? क्या आपको अपनी कंपनी में पर्सनल ब्रांड किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो सिखा रहे हैं? क्या आपको अपनी कंपनी में अपने क्लाइंट को ऑनलाइन कंप्लीटली क्लोज किस तरह से करना है ये सिखा रहे हैं? अगर आपके सेमिनार में, यानी फिजिकल जो ट्रेनिंग रूम में आप लोगों को बुलाते हो और सेमिनार देते हो, उसमें मान लीजिए लोगों को बुलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं आपके सेमिनार में, तो क्या आपकी कंपनी आपको सिखा रही है कि वेबिनार किस तरह से लेने हैं, 2 घंटा कैमरा के सामने किस तरह से बोलना होता है, और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी टीम में रिक्रूट करना होता है या बिजनेस जनरेट करना होता है? क्या ये सिखा रही है आपको? अगर इन सारे सवालों का जवाब ना है ना बॉस, तो इट इज अ हाई टाइम कि आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा इन सारी ट्रेनिंग्स को लेने के लिए। जी हाँ, ये सारा जो नॉलेज है ना, अब जरूरी है हमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगले 5 साल, अगले 10 साल सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आज वो दिन ऑलरेडी आ चुका है जहां पर हमें फिजिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक कॉल करूं मेरे क्लाइंट को और पूछूं कि सर 10 मिनट का व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकता हूं, मुझे सिर्फ एक अपडेट देना है आपको, दैट्स इट, बस ये बोल के अगर मैं उसको वीडियो कॉल करता हूं, वीडियो कॉल के लिए वैसे वो मान जाता है जल्दी, है ना, तुरंत मान जाता है। अगर मैं वीडियो कॉल उसको करता हूं और 10 मिनट की जगह पे अगर मैं उसका आधा घंटा भी ले लेता हूं ना, और जो भी अपडेट, जो भी कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूं, अगर वो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो 10 मिनट का कॉल आधा घंटा नहीं, 1.5 घंटा भी चल सकता है। डू यू अग्री ऑन दिस? इफ यस, प्लीज राइट आई अग्री इनटू द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वांट टू नो दैट वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, राइट? और इसी वजह से मैंने फ्री वर्कशॉप शुरू की है। जी हाँ, एवरी संडे में ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर फ्री वर्कशॉप लेता हूं जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी, जिसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं और ऐसी ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं जो आज वो अपनी कंपनी में, अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको वाकई में अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट कर पा रहे हैं और बिजनेस के लिए अच्छे लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं, और वो भी कंप्लीटली डिजिटल, अपने ऑफिस से या अपने घर से बाहर निकले बगैर। वैसे अगर आपको भी ये फ्री वेबिनार अटेंड करने हैं तो मैंने नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो और मेरे इनर सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। बस उस ग्रुप में मैं जितने भी वेबिनार्स लेता हूं ना, उन सारे वेबिनार्स के लिंक शेयर करता रहता हूं, तो रजिस्टर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, और ये जितनी भी स्किल्स आज हमें जरूरी है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो सीखना आप शुरू कीजिए। बिकॉज वो कहते हैं ना, इफ यू वांट सेम रिजल्ट्स, डू द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, बट इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, यू नीड टू डू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो यहां पर मुझे आपको एक सवाल पूछना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो हमारा बढ़ता एट्रिशन रेशियो है ना, उसके लिए आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? कंपनी की ट्रेनिंग पॉलिसी जिम्मेदार है या फिर एक एजेंट या मैनेजर जिम्मेदार है? आपका जवाब मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने अत्याचार होने के बावजूद
एक एजेंट, लीडर और मैनेजर क्यों खामोश है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। इस पे आप जरूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और भी एक वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है जो मेरे चैनल से है, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।